जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री की स्पेशल साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवेज के तरफ से यानी कि आरआरबी के थ्रू एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, ये जल्द ही ये दोनों एग्जाम्स होने वाले हैं। साथ में एएलपी और टेक्नीशियन का मेंस जो है वो भी बहुत जल्द होगा। ठीक है, अब रेलवे के एग्जाम जो भी तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स के लिए, उन्हें साइंस का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि साइंस का वेटेज जो रहता है इन सारे एग्जाम्स में, ये ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री ने साइंस की कुछ स्पेशल क्लासेस अरेंज की है, जिसमें मैं सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज एक एक वीडियो लेकर आपके सामने आ रही हूँ। ठीक है, तो पहले के वीडियो, मतलब इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला है उसमें एसिड, बेसिस और सॉल्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में जाके ये सारी वीडियोस देख सकते हो। और आज मैं लेकर आई हूँ, ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एसिड से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज, और वो भी आरआरबी के थ्रू ये पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे एसिड से टॉपिक से रिलेटेड, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, म्यूरियाटिक एसिड इज साइंटिफिकली नोन एज। म्यूरियाटिक एसिड का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, या केमिकल नेम क्या है, ये पूछा जा रहा है। म्यूरियाटिक एसिड यहाँ पे कॉमन नेम है और हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम। तो ऑप्शंस क्या है, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या पिक्रिक एसिड। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो सबसे पहले यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज आप याद कर लो। ये कलरलेस एसिड होता है। ठीक है, कोई कलर नहीं है। ये अल्ट्रा पंजेंट सॉल्यूशन है, यानी कि हमारे नाक में ये जलन पैदा करेगा, ये एक इरिटेशन पैदा करेगा अगर हम इसे स्मेल कर ले, इसे अगर हम सूंघ ले तो। ठीक है, उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड मतलब ये ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, मिनरल एसिड है। किन एलिमेंट से बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ है। ठीक है, कोरोसिव है। कोरोसिव यानी कि किसी भी चीज पे अगर ये गिरे, जैसे मेटल पे अगर ये गिर जाए तो उसे वो कोरोड कर देगा, यानी कि वो सरफेस जो है वो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये ह्यूमन बींग्स में, यानी कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे पेट में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, फूड को, खाने को डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका भी कुछ कॉमन नेम है, जैसे हम इसे कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, आप याद रखना, किंग ऑफ केमिकल्स हम इसे कहते हैं। साथ में एक और नाम है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ऑयल ऑफ विट्रियल। ठीक है, ये दो नाम जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड। ठीक है, सारे एसिड में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, कॉमन का मतलब सभी एसिड में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या हाइड्रोजन। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। मतलब बिना हाइड्रोजन का कोई भी एसिड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी एसिड ले लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो तो देखो हाइड्रोजन है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लो H2SO4 तो देखो हाइड्रोजन है। नाइट्रिक एसिड ले लो HNO3 तो देखो हाइड्रोजन है। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक एसिड का चलो मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं लेती हूँ एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH तो देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछी गई थी 2018 में। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमारा था ये भी आरआरबी के थ्रू एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। ठीक है, तो जो भी सवाल मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबके सब। अब अगला सवाल है, द स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन कंटेन। ठीक है, एसिड के बारे में मैंने बताया था कि एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है वीक एसिड और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब देखो हम लोग नाम तो याद कर लेते हैं कि कौन कौन से एसिड्स वीक होंगे, कौन स्ट्रॉन्ग होंगे। वीक मतलब जो ऑर्गेनिक एसिड्स है। ठीक है, जैसे लेमन में जो लेमन में जो एसिड प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, टैमरिंड में जो है, इमली में जो एसिड प्रेजेंट होता है, एप्पल में जो एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कच्चे आम में जो एसिड प्रेजेंट होता है, ये सब के सब वीक है। और स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो चलो नाम तो हमें याद है, ठीक है, एग्जाम्पल्स हमें याद है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होते हैं।
तो एक्चुअल में ये है, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया कि कोई भी एसिड ले लो उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही होगा भाई, ठीक है, विदाउट हाइड्रोजन एसिड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो और कौन सा आयन ये कंटेन करेगा, H+ आयन कंटेन करेगा। अगर मान लो, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मान लो एक मैंने 100 ml कोई एसिड लिया है, ठीक है, मुझे पता नहीं कौन सा एसिड है, 100 ml मैंने एसिड लिया है और इसमें मैंने कुछ वाटर मिला दिया है, ठीक है। अब 100 ml में मान लो ऐसा कि टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे ही मैं इसमें पानी मिला रही हूँ तो ये क्या होगा, जो भी एसिड का मतलब केमिकल फॉर्मूला होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, मतलब H+ आयन इसमें आने लगेंगे और जो भी दूसरा था, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो तो Cl हो गया, सल्फेट में SO4 हो गया, ठीक है, तो ये आने लगेंगे। तो अगर 100 मॉलिक्यूल्स में से 100 के 100 आयन्स मुझे अगर मिल जाए, ठीक है, H+ के, मतलब हाइड्रोजन का अगर 100 आयन मुझे मिल जा रहा है तो इसे मैं कहूंगी अरे भाई ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स में मुझे क्या मिल जा रहा है, आयन्स मिल जा रहा है, वो भी H+ आयन, ठीक है। अगर मुझे 90+ आयन्स भी मिले, मतलब 90 से भी ज्यादा अगर हाइड्रोजन आयन मिले या 80 से भी ज्यादा हाइड्रोजन आयन मिले तो इन सबको मैं कहूंगी कि हाँ ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर मुझे 30 हाइड्रोजन आयन बस मिल रहे हैं, ठीक है, या मैं कहूँ अगर 40 हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं या 10 ही हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, तो इस तरह के एसिड्स हो जाते हैं वीक एसिड। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अगर उन्हें तोड़ने पर पूरे के पूरे तरीके से अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ आयन्स मिलते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स मिलते हैं, तो उसे हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने पर अगर आयन्स तो मिल रहा है, कुछ आयन्स मिल रहे हैं और साथ में मॉलिक्यूल्स भी मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो वीक एसिड है, ठीक है। अब होप आपको ये समझ में आ गया हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आप आंसर बता सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में कहा जा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या मॉलिक्यूल और आयन दोनों कंटेन करेगा, बिल्कुल नहीं, ये तो वीक एसिड में हमने देखा। मोस्ट आयन्स कंटेन करेगा, मोस्टली मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं हो सकता, मोस्टली वाटर ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन बी, मोस्ट आयन्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आयन वो कंटेन करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है ये बताना है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू रिमूव सल्फर एंड अदर कंपाउंड्स इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो जब पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि पेट्रोलियम रिफाइन होकर हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, ठीक है, डीजल मिलता है, उसके बाद फिर ये और भी बहुत सारी चीज मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली मिलता है, वैक्स मिलता है, ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो रही है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सल्फर को रिमूव करने में और अदर कंपाउंड्स को भी रिमूव करने में, ऐसा पहला स्टेटमेंट कहा गया है। दूसरा है, द बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। बेसिक नेचर यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, एसिड का उल्टा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है बेस में H+ आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब चलो आप देखकर ही बताओ सही उत्तर हमारा क्या होगा। तो सही उत्तर हमारा ये है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्रू है ये, लेकिन ऑप्शन बी जो होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा कि H+ आयन किस में प्रेजेंट होते हैं, तो H+ आयन एसिड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ना कि बेस में प्रेजेंट होते हैं। तो सही उत्तर यहाँ क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हो ये RRB ALP टेक्नीशियन में पूछा गया है 2018 में, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ ना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 क्या है, ये एक सॉल्ट है, ये एक लवण है, ठीक है, ये एक लवण है या कह सकते हैं ये एक सॉल्ट है। तो जब इस सॉल्ट को मैं पानी के साथ मिला दूं, ठीक है, पानी में घोल दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इस एक्वस सॉल्यूशन को ये कहा गया है कि इसमें अगर मैं लिटमस लेकर लाऊंगी, ठीक है, लिटमस क्या होता है, ये एक इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है या तो फिर ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि डज नॉट इफेक्ट लिटमस, मतलब ये लिटमस को इफेक्ट नहीं करेगा, कोई चेंजेस हमें दिखाई नहीं देंगे,
टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। अफेक्ट्स बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस, दोनों रेड और ब्लू दोनों टाइप के लिटमस को ये इफेक्ट करेगा, या टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड को ये ब्लू में टर्न कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं। जो एसिड होते हैं, ठीक है, एसिड में क्या होता है, जो रेड लिटमस है वो रेड ही रहता है, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में बदल जाता है। बेसेस में क्या होगा, बेसेस में होगा रेड लिटमस ब्लू में बदल जाएगा और ब्लू जो है वो ब्लू ही रहेगा। मतलब आपको एक ट्रिक बता दूं कैसे आप याद रखोगे, बी याद रखना। बेसेस जो है वो ब्लू कलर हमेशा देंगे लिटमस में, और एसिड्स जो है वो हमेशा रेड कलर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। मतलब कॉपर सल्फेट का ये जो एक्वस सॉल्यूशन है ये ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। मान लो ये ब्लू लिटमस है, इसमें इसे ये रेड में बदल देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट भले ही एक सॉल्ट है लेकिन ये एसिडिक इन नेचर है। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉल्ट 3 तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, एक होता है बेसिक सॉल्ट, और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं वो ये काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देंगे, मतलब कुछ ऐसा होगा यहाँ पे। ठीक है, बेसिक क्या करेगा, ये रेड को ब्लू में बदल देगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा, और न्यूट्रल में कोई चेंजेस हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, होप आपको इस सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब यहाँ बताएगा इनकरेक्ट मतलब क्या गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शंस है, देखो ऑप्शन, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, बहुत बच्चों को लगेगा कि करेक्ट मार्क करना है, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट है, गलत है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट रैपिडली विथ अदर सब्सटेंसेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो रैपिडली यानी कि बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट्स के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। दूसरा स्टेटमेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तो चलो ये तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा। ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर नहीं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है ये। एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट हैव सॉल्टी टेस्ट। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि एसिड्स में सॉल्टी टेस्ट होते हैं, और मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये ट्रू है, ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी भी ट्रू है, ये भी सही है, और ऑप्शन नंबर डी भी ट्रू है, ये भी सही है। तो गलत क्या है, फॉल्स क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी नहीं होता है, वो सार होता है, यानी कि खट्टा होता है। जैसे आप नींबू खाते हो तो आपको खट्टा टेस्ट आता है, यानी कि वो एक एसिडिक हो गया। ठीक है, अब देख सकते हो ये आरआरबी के थ्रू एएलपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है एसिड्स दैट कंटेन अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इन एडिशन टू ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन और कॉल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तत्व मतलब एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स एसिड में, देखो एसिड में भी मैंने क्या बताया कि एसिड में हाइड्रोजन तो भाई प्रेजेंट होना ही है, बिना हाइड्रोजन को तो एसिड ही नहीं बनेगा। कुछ एसिड्स में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते ही हैं, और कुछ में कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं, मतलब कुछ और एलिमेंट्स, कुछ और तत्व भी होंगे। ये तत्व किस तरह के होंगे, ये नॉन मेटालिक होंगे, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, मेटल के साथ कोई एसिड नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई भी एसिड का फॉर्मूला देख लो जिसमें आपको मेटल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ दिखाई देगा। तो ऐसा कहा गया है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नॉन मेटल्स भी अगर उसमें प्रेजेंट हो तो उस तरह के एसिड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, वीक कहते हैं, हाइड्रा या ऑक्सी एसिड्स कहते हैं, या तो फिर डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन सी, हाइड्रा या ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, अब देखो ये दो टाइप के एसिड्स हैं, एक है हाइड्रा एसिड्स जिसे कहते हैं, और एक है ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स। अब हाइड्रा एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होगा, जिनमें हाइड्रोजन के साथ कोई एक नॉन मेटल होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो और ये सब कुछ नोट करते जाओ। हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल होगा, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, देखो एक नॉन मेटल Cl आ गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr आ गया, हाइड्रोजन आयोडाइड ये एक एसिड आ गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के साथ एक एक नॉन मेटल हमारा आ रहा है। तो ये क्या है, ये हाइड्रा एसिड्स है। दूसरा होता है ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स मतलब इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और फिर कोई नॉन मेटल हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो H2SO4। ठीक है, मतलब देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और साथ में एक अलग नॉन मेटल सल्फर है। HNO3
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, मतलब एक दूसरा नॉन मेटल है। ठीक है, उसके बाद और चलो मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे हो गया हमारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, साथ में कार्बन भी प्रेजेंट है, तो ये सब हो गए ऑक्सी एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल वी सी इफ वी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विफाइड सोडा एंड एड अबाउट 1 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, लिक्विफाइड सोडा ले रहे हैं, ठीक है, सोडा सॉल्यूशन ले रहे हैं और इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं 1 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट मतलब उसमें थोड़ी पानी जो है वो मिक्स्ड है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या देखोगे आप? ऑप्शन है ओनली द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स, नो गैस इज रिलीज्ड, व्हाइट कलर्ड सेडिमेंट इज फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट्स विद स्ट्रॉन्ग बबलिंग, या हाइड्रोजन गैस एमिट्स विद पॉप साउंड। ठीक है, तो यहाँ सोडा बताया जा रहा है। अब देखो सोडा में क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं सोडा क्या होता है। सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट में हम क्या मिला दे रहे हैं, HCl मिला दे रहे हैं। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, Na और Cl एक साथ रिएक्ट करके NaCl, मतलब ये एक सॉल्ट बन जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है यहां से कार्बन ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, मतलब ये बन जाएगा हमारा वाटर। और क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, मतलब हम क्या देख रहे हैं, अगर सोडा किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें एक सॉल्ट मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा और हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर क्या लग रहा है आपको, यहाँ सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट्स विद स्ट्रॉन्ग बबलिंग। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो अगर किसी स्प्राइट का बॉटल अगर आप खोलते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो तेजी से बाहर निकलता है, तो वही कुछ ऐसा ही रिएक्शन ये हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आप देखो आरआरबी के थ्रू ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछी गई है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर आई हूँ इस वीडियो में। देखो एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से दे दूँ, हाइड्रोजन गैस एमिट्स विद पॉप साउंड। तो पॉप साउंड मतलब क्या होता है, जैसे पॉपकॉर्न बनते हुए आपने कभी सुना होगा, ठीक है, देखा होगा, तो जो पॉपकॉर्न की आवाज आती है ना, वही हो गया पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस निकलता है पॉप साउंड के साथ। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब हम किसी मेटल को एसिड के साथ मिलाते हैं, किसी भी मेटल, मतलब देखो ये भी कंडीशन है, एक्टिव मेटल मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेटल होना चाहिए, उसे अगर हम एसिड के साथ मिलाएं तो इस तरह का रिएक्शन होगा जिसमें हाइड्रोजन निकलता है और वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, पॉप साउंड से निकलता है सिंपली। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम मैं ले रही हूँ और इसमें मैं HCl डाल रही हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, NaCl मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस देखो अलग हो गया। ठीक है, Na जो है Cl के साथ मिल गया और ये हाइड्रोजन है बेचारा अलग हो गया। तो इस यही जो निकलेगा ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टू डाइल्यूट अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड व्हाट शुड वी डू। ठीक है, अगर किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है, देखो मैंने एक बार और चीज बताया था कि एसिड भी दो टाइप्स के होते हैं, डाइल्यूट और दूसरा हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट का मतलब है कि थोड़ा पानी मिला हुआ है इसमें, ठीक है, मतलब ज्यादा पानी मिला हुआ है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होगा कि पानी या तो नहीं मिला हुआ है या तो थोड़ा पानी मिला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पानी इसमें डाला गया है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि मान लो हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, जैसे मान लो हमारे पास 100 ml कोई भी HCl एसिड है, ठीक है, इसमें एक भी बूंद पानी नहीं है, और अगर इस मतलब ये अभी ये क्या है, अभी ये कॉन्सेंट्रेटेड है, और अगर मुझे इसे डाइल्यूट में बदलना है, मतलब थोड़ा पानी डालना है, तो क्या करूंगी मैं, ठीक है, क्या करूंगी, वाटर इन डाइल्यूट एसिड, मतलब मैं वो ऐड करूंगी वाटर को डाइल्यूट एसिड में, पानी डाल दूंगी डायरेक्ट। दूसरा है वाटर इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसमें मैं पानी डालूंगी। फर्स्ट वाटर इन एसिड एंड देन एसिड इन वाटर। अब यहाँ पे खेल खेलने को बोल रहा है कि पहले एसिड में पानी डालो और फिर पानी में एसिड डालो। और चौथा ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इन वाटर, मतलब एसिड को पानी में डालो। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं बता दूं कि सही उत्तर जो है हमारा ऑप्शन डी है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इन वाटर। मतलब क्या, देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहला जो ऑप्शन था हमारा कि वाटर इन डाइल्यूट एसिड, मतलब एक डाइल्यूट एसिड है उसमें पानी डालो। अब देखो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि हमें कहा गया था कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है, डाइल्यूट को और डाइल्यूट नहीं बनाना है, तो ऑप्शन तो यही गलत है। दूसरा है वाटर इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब ये कहा गया, जैसे यहाँ भी मैंने क्या लिया था, मैंने यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया था, तो ये कहा गया है कि वाटर डाल दो। ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में
अगर आप वाटर डाल दोगे तो फिर ये डाइल्यूट हो जाएगा। देखो अब ये एक्शन गलत है। जनरली हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे मिल्क है हमारे पास, दूध है, उसमें अगर मैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें मैं पानी डाल दूँ तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, या कोई जूस है जिसमें मैं पानी डाल दूँ तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। और जनरली हम ऐसा करते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, मिल्क में पानी डालते हैं, दूध में पानी डालते हैं, लेकिन एसिड में हम ऐसा नहीं कर सकते। एसिड में हम लोग पानी अगर डालेंगे ना तो पता है क्या होगा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हीट निकल जाएगी, ठीक है, एक्सप्लोड हो सकता है ये, ठीक है। ऊष्मा जो है यानी कि हीट है वो इसमें बहुत ज्यादा निकलती है, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमेशा एसिड को पानी में डालो, मतलब एक कंटेनर में पानी पहले ले लो और फिर इसमें डालो एसिड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये प्रैक्टिकली नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि जब भी आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड से तो आप पानी नहीं डालें, ठीक है, आप एसिड को ही पानी में डालें, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे पास, विच ऑफ दीज सब्सटेंसेस नॉट सिक्रीटेड इन द स्टमक एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। अब इसमें से कौन सा चीज जो है वो हमारे स्टमक में रिलीज नहीं होता, सिक्रीट करना मतलब निकलना, ठीक है, कौन नहीं निकलता है या कौन सिक्रीट नहीं होता है। तो ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर है यहाँ हमारा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पेट में नहीं होता है। पोटेशियम क्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पेट में नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आप आरआरबी के थ्रू एनटीपीसी 2017 में ये पूछी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश कैन डिसॉल्व गोल्ड। अब देखो गोल्ड को कौन डिसॉल्व कर सकता है। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन में इधर दे दूं, जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स की एक सीरीज होती है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें आपने पढ़ा होगा सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, ठीक है, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, और ऐसे करते करते जब हम बहुत नीचे आ जाते हैं ना तो इधर हमें मिलेगा सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर मेटल्स हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव, मतलब तुरंत किसी के साथ वो रिएक्ट कर लेंगे, हवा में भी रखोगे तो वो रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन के बॉटल में डालकर रखते हैं, ठीक है, खुले में नहीं छोड़ सकते, ये तुरंत रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे सीरीज में, ठीक है, एक टेबल है उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी, ये सीरीज में नीचे जब आप जाओगे तो बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि हम जो ज्वेलरीज पहनते हैं, ठीक है, जो हम आभूषण पहनते हैं वो सोने या चांदी का बना होता है या प्लैटिनम का भी बना होता है, क्यों, क्योंकि वो हमारे स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर मान लो हम लोग लोहे का ज्वेलरी पहनने लगे तो वो लोहा तो हमारे स्किन से तुरंत रिएक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो यही कहा गया है। हाँ, तो अब मैं ये बोली थी कि ये बहुत कम रिएक्टिव है, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं पानी में, ठीक है, पानी में अगर सोने को डालकर छोड़ दूं या चांदी को डालकर छोड़ दूं तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, सालों साल वो वैसे ही रहेगा। इसका मतलब है कि वो पानी डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, सोने चांदी को या प्लैटिनम को। तो फिर कौन डिसॉल्व करेगा, ठीक है, ऑप्शन है ग्लिसरीन, पोटेशियम ईथर, मिथेनॉल या एक्वा-रिजिया। तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर है। एक्वा-रिजिया जो है वो गोल्ड को या सिल्वर को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, घुल अपने अंदर मिला लेता है, ठीक है, तो इसे हम एक्वा-रिजिया कहते हैं। अब देखो एक्वा-रिजिया क्या है, तो एक्वा-रिजिया जो है ये एक मिक्सचर है एसिड का, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसिड। कौन कौन से एसिड इसमें मिले हुए हैं तो आपको अच्छे से याद रखना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से एसिड मिले हुए हैं, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है नाइट्रिक एसिड मिला हुआ है 3:1 के रेशियो में। मतलब अगर मान लो मैं 300 ml HCl डाल रही हूँ तो मुझे 100 ml HNO3 डालना होगा, ठीक है, तभी एक्वा-रिजिया बनेगा, ठीक है। तो एक्वा-रिजिया क्या है, ये एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, और ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स गिव्स लेस H+ आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कौन कम H+ आयन देगा। अब देखो मैंने शुरुआत में ही वीडियो का बताया कि जो वीक एसिड होते हैं ना वो कम H+ आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ज्यादा H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बता दोगे मुझे कि कौन वीक है तो हमें आंसर ऐसे ही मिल जाएगा।
ये है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारा एसिटिक एसिड है ये होता है वीक एसिड, यानी कि ये कम H+ आयन देगा, तो सही उत्तर ये हो गया। बाकी 3 एग्जाम्पल्स जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि ये ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे, H+ आयन ज्यादा देंगे। ठीक है, देख सकते हो आप ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। अगला प्रश्न है विच इज करेक्ट ऑन एसिडिक बेसिस। ठीक है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ एसिड के लिए सही बताया जा रहा है। ऑप्शन है रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, क्या रेड लिटमस ब्लू में बदल जाता है अगर मैं इसे एसिड में डालूं तो, या तो फिर इंट्रोड्यूसेस OH आयन। ठीक है, जैसे H+ के बारे में हम बात कर रहे थे वैसे यहाँ कहा गया है कि क्या OH- आयन निकलेगा जब मैं एसिड को पानी में डाल दूं या इसे मेल्ट करूं। तीसरा है इंडिकेट सॉल्टी, क्या ये सॉल्टी टेस्ट होगा, यानी कि क्या ये नमकीन टेस्ट का होता है। नेक्स्ट है कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड डिसॉल्व कंडीशन, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों के तीनों गलत लिखे गए हैं। क्या गलत है, अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि रेड लिटमस ब्लू नहीं बनता, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, या तो फिर रेड रेड ही रह जाता है। ठीक है, एसिड में, एसिड की बात की जा रही है, ये भी ध्यान दो आप। नेक्स्ट है OH- तो ये बिल्कुल रिलीज नहीं करता, ये H+ रिलीज करता है। इसका टेस्ट नमकीन नहीं होता, इसका टेस्ट खट्टा होता है, यानी कि ये सार इन टेस्ट होता है। ठीक है, तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी। एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन RRB के थ्रू ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है। चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और फॉल्स, मतलब कौन ट्रू है या कौन फॉल्स है उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, ऑप्शन है एन एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड विथ आयंस प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो एक एसिड ऐसा सब्सटेंस होगा, या जनरली यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जा रही है, कि जो ज़्यादा कंप्लीटली आयोनाइज हो। जैसे मैं कह रही थी ना कि अगर 100 मॉलिक्यूल में डाल रही हूँ तो पूरे 100 के 100 आयंस मुझे मिल जाए, 100 के 100 H+ आयंस मिल जाए, तो इस तरह के एसिड को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल देखो HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही आ रहा है, ये ट्रू है। ठीक है, दूसरा है वीक एसिड जो है वो पार्शियली आयोनाइज होगा, पार्शियली मतलब आधा। ठीक है, हाफ, पूरा नहीं। ठीक है, पूरा नहीं आयोनाइज होगा। ठीक है, प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ H+। ठीक है, पहले ही अभी मैंने बताया ये कम H+ आयन देगा। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, CH3COH मतलब एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CSO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, कंफ्यूज मत होना, ये है सल्फ्यूरिक। ठीक है, 4 है यहाँ 3 है, तो ये भी स्टेटमेंट भाई ट्रू है हमारा। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। अगला प्रश्न है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेन। ठीक है, अब ये इथेनॉल इथेन क्या है ये मैं ऑर्गेनिक वाले में बताऊंगी। सिंपल इतना बता दूं कि ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, और इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इथेनॉल को डिहाइड्रेट करना है मतलब इसके अंदर से पानी निकाल देना। ठीक है, आपने सुना होगा ना डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी कम हो जाना। ठीक है, पानी निकाल देना, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इथेन मिल जाएगा। तो अब ये किसके वजह से हो रहा है, ठीक है, कौन सा केमिकल मैं इसमें डालूंगी, क्या डालूंगी ताकि मुझे इथेन मिल जाए। तो निकल डालने पे, सनलाइट में धूप में रख देने पे ये होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे होगा, या हीट गर्म कर देने पर होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन ये जो है ये ग्रुप डी 2018 में पूछी गई। अब देखो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, याद रखना कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4 है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब किसी भी चीज में अगर आप डाल दोगे इसे तो ये उसे सूखा कर देगा, ड्राई कर देगा, या डिहाइड्रेट मतलब उसके अंदर से पानी निकाल देगा ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखोगे। एक और बात याद रखना कि ये कॉन्सेंट्रेटेड ही होना चाहिए। अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करूं तो ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब ये उससे पानी नहीं निकाल पाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन से इट फॉर्म्स H+ इन एक्वस मीडियम और लिक्विड, तो हाँ ये तो करता है। बिटर इन टेस्ट, नहीं, बिटर इन टेस्ट नहीं है, इसका टेस्ट क्या होता है, सार होता है।
टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी सही स्टेटमेंट है। रिएक्ट्स विथ मेटल एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मतलब देखो कोई भी एसिड अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और साथ में कोई सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। और कोई भी एसिड, याद रखोगे ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, ठीक है, कोई भी एसिड अगर कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स मतलब कार्बन वाले सॉल्ट्स के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, वाटर देगा और साथ में एक नया सॉल्ट भी देगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये स्टेटमेंट सही आ रहा है, ठीक है, कि मतलब ये रिएक्ट करेगा मेटल या बाइकार्बोनेट से तो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट देगा, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है फिर, तो गलत है ऑप्शन बी, बिटर इन टेस्ट, सार इन टेस्ट होता है, यानी कि खट्टे टेस्ट का होता है, ना कि ये बिटर तीखा टेस्ट का नहीं होता है। तो ये भी देख लो, दो बार ये सेम क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज नॉट एसिडिक, कौन एसिडिक नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बताती हूँ, सबसे पहले ये है कि ऑक्साइड्स होते क्या है, व्हाट आर ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ऑक्साइड का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व अगर ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो क्या मिलेगा, मुझे ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तत्व कैसा होना चाहिए, या तो ये एक मेटल हो या तो ये एक नॉन मेटल हो, ठीक है। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये बनता है मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ और एकदम सही इंफॉर्मेशन सही है। नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये देगा हमें नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो क्या है, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये होते हैं बेसिक इन नेचर, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि क्षारीय नेशन के होते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये अम्लीय होते हैं, यानी कि ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो यहां पूछा गया है कि कौन एसिडिक नहीं है, ठीक है। अब देखो CO मतलब ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बना होगा, SO2 यानी कि ये सल्फर प्लस ऑक्सीजन से बना होगा, SO3 मतलब ये भी सल्फर और ऑक्सीजन से बना होगा, NO2 ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इनमें से सबके सब जो हैं ये सबके सब नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ये सबके सब नॉन मेटल, और ये तो भाई ऑक्सीजन है ही हमारा। तो मैंने अभी कहा था कि नॉन मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा, यानी कि वो एसिडिक होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो वो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखो भले ही एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है लेकिन ये एसिडिक नहीं है, ये एक्चुअली न्यूट्रल होता है, ठीक है, उदासीन होता है, ये न्यूट्रल होता है, मतलब ये ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, बाकी जो तीनों हैं ये सबके सब एसिडिक होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है काफी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सबके सब तो यहाँ नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, सबके सब तो एसिडिक होने चाहिए, लेकिन नहीं, सबके सब एसिडिक नहीं है। अगला प्रश्न है, टू डाइल्यूट अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड व्हाट शुड वी डू। अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया, हमें क्या करना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में इन वाटर, ठीक है, मतलब वाटर में, पानी में एसिड डालना होगा, ठीक है, ये सही तरीका है, ना कि एसिड में हम पानी डाल दें, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये सही है। अगला प्रश्न है, डैश इज नॉन एसिडिक, कौन एसिडिक नहीं है, यहां भी पूछा गया है कौन एसिडिक नहीं है। ऑप्शंस है PCl4, SbCl4, CCl4 या PCl2, ठीक है, मतलब फॉस्फोरस यहाँ पे होगा ये टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर है और ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, एसिडिक नहीं होता, बाकी सब के सब जो है वो एसिडिक हैं, ठीक है। तो ये भी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो डैश इज कॉल्ड एक्वारीजिया। देखो मैंने एक्वारीजिया के बारे में भी जस्ट डिस्कशन किया था, तो एक्वारीजिया के बारे में ये बोला गया है कि अगर नाइट्रिक एसिड को HNO3 को, और वो भी कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl को अगर मिला देते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्वारीजिया, ठीक है, एक्वारीजिया मिलेगा। अब आपको ये बताना कि ये कितने रेशो में आता है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था
कि HNO3 जो है ये 1 होना चाहिए और ये 3, यानी कि 1:3 के रेशियो में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर HCl और HNO3 हो तो ये 3:1 है, ठीक है। मतलब आपको ये भी ध्यान देना है कि पहले कौन सा लिखा हुआ है। यहाँ पहले नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है इसलिए मैंने 1 लिख दिया, फिर HCl है इसलिए मैंने 3 लिखा है, ठीक है। तो इतना बस याद रखो कि जो HNO3 है वो 1 होना चाहिए और HCl जो है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत लोग ऑप्शन ए को देखकर भी सही मार्क कर सकते हैं कि 3:1, लेकिन नहीं, 1:3 है, क्योंकि पहले नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये भी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड गिव्स H+ आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो वीक एसिड है वो H+ आयन कम देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, जरूर देते हैं लेकिन कम देते हैं। तो यहाँ पे HCl, HNO3 और H2SO4 जो है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये तो सबके सब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वीक क्या है? वीक है एसिटिक एसिड, यानी कि करेक्ट उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ज्यादा सोचना ही नहीं था, ये बस वीक लिखा हुआ है, आप ऑप्शन बी को सही मार दो, ठीक है। ये भी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछी गई है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड्स। कौन गलत है? नॉट ट्रू यानी कि कौन गलत है। तो सबसे पहला है यहाँ पे कि इट इज सार इन टेस्ट, खट्टे टेस्ट का होता है, ठीक है। तो ये तो सही है, ट्रू है। रिएक्ट्स विथ मेटल एंड बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट, अभी जस्ट मैंने बताया, ये भी सही है। स्लो न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस गिव्स हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। और नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस H+ इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी सही है, H+ निकालता ही है ये, चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, कम निकाले या ज्यादा, लेकिन H+ तो जरूर निकलेगा अगर मैं किसी एसिड को पानी में डाल रही हूँ तो, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन सी, स्लो न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब जिसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। तो अब देखो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, एक एसिड को अगर आप बेस में मिलाते हो तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है। ये एकदम आपको अच्छे से याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलाना भी नहीं है। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा बात ये है कि ये काफी फास्ट रिएक्शन होता है, तुरंत हो जाता है ये, ठीक है, तुरंत। तो आपको यही समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है, क्योंकि एक तो लिखा है स्लो न्यूट्रलाइजेशन जो नहीं होता, दूसरा यहाँ H2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया है, बट हमें हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? हमें तो वाटर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, जल मिल रहा है, ठीक है, H2O मिल रहा है, ठीक। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड इज इनकरेक्ट। कौन इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। Acid react with alkali and increases salt, which is called decomposition reaction. Acid react with active metal to produce hydrogen gas, और acid react with metal carbonates, hydrogen carbonates to provide carbon dioxide gas. अब देखो मैं सारे reactions को पहले लिख लूँ। नंबर ए रिएक्शन को लिखती हूँ, ठीक है। ए में क्या लिखा हुआ है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, तो अभी मैंने ऊपर बताया भी था, एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करोगे, मेटल ऑक्साइड है सॉरी, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, मतलब ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। फिर ऑप्शन सी देखो क्या है, अगर एसिड को हम लोग मिला दे मेटल्स के साथ, ये भी बताया था मैंने, मेटल्स के साथ मिला दो तो हमें क्या मिलता है? एक सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, एसिड को अगर मैं कार्बोनेट्स के साथ या बाई कार्बोनेट्स के साथ मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और साथ में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो गलत क्या है? ऑप्शन बी गलत है। एसिड रिएक्ट्स विद एल्कली, एल्कली का मतलब हो गया बेस, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, इंक्रीजेस सॉल्ट, ऐसा नहीं है कि ये सॉल्ट को बढ़ा देगा और इसे डिकम्पोजिशन कहेंगे, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ सॉल्ट एंड एसिड इज 5:7, इफ द वेट ऑफ मिक्सचर इज 360 ग्राम, व्हाट विल बी द वेट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन इट। अब देखो लोग इसे देखेंगे सोचेंगे अरे भाई ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हमसे नहीं होगा। सिंपल ये समझो, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, रेशियो पढ़े होगे आप लोग, ठीक है, अनुपात पढ़े होगे, तो बस उसका ही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? सॉल्ट है, एसिड है, कितने रेशियो में है? 5:7 में है। दोनों को मिलाने पे सम ऑफ रेशियो क्या आएगा? 12 आएगा ना, 5 + 7 12, ठीक है। फिर मिक्सचर का जो वेट है वो दिया है 360, ठीक है, वेट जो है किसका है? ये मिक्सचर का है, मतलब दोनों को मिलाकर है 360 ग्राम। पूछा गया है वेट ऑफ एसिड,
ठीक है, तो वेट ऑफ एसिड क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देखकर। एसिड है 7 डिवाइडेड बाई टोटल यानी कि 12 इंटू जो टोटल वेट है 360, ठीक है, कैंसिल करो, ये 30 टाइम्स में चला गया, 30 इंटू 7 इज 201, 210 ग्राम, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कोई भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल मैथ्स का एक अनुपात का रेशो का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, कौन एसिड का प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, एसिड के बारे में नहीं कहा जा रहा है। एसिड टेस्ट इज सार, तो ये तो सही है भाई, एसिड का सार टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। एसिड टेस्ट इज बिटर, चलो मिल गया आंसर, यही गलत है। एसिड कंबाइंस विथ एल्कली, एल्कली मतलब बेस टू फॉर्म सॉल्ट, अभी हमने जस्ट देखा था ना यहाँ पे कि एसिड को अगर हम मेटालिक ऑक्साइड यानी कि बेस के साथ मिलाए तो देखो हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है, एल्कली के साथ मिलाने पे सॉल्ट तो मिलता ही है, तो इसका मतलब ये भी सही है। एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस रेड, बार बार हमने कहा है कि ब्लू रेड में बदल जाएगा और रेड रेड में ही रहेगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। मतलब गलत क्या हुआ, हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया, एसिड इज बिटर, ये गलत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये टॉप 25 क्वेश्चंस में लेकर आई थी और वो भी सब के सब PYQs है, आप देख सकते हो, आप क्वेश्चन पेपर में जाकर देख लो कि ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ALP टेक्नीशियन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के स्पेशल साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवेज के थ्रू यानी कि RRB के तरफ से NTPC, ग्रुप D, ALP और टेक्नीशियन के मेंस के एग्जाम्स जो हैं ये सब काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, अभी कुछ महीनों में ही ये सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आप अगर रेलवेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको साइंस का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स में साइंस का वेटेज होता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री की तरफ से साइंस की स्पेशल क्लासेस अरेंज की गई है। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कशन किया था, तो आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ बेस से रिलेटेड PYQs। ठीक है, मतलब एसिड बेस सॉल्ट का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो है वो आपको इस चैनल में मिल जाएगा, और एसिड से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी आपको मिल जाएगा। आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ बेस से रिलेटेड। ठीक है, तो बेस से रिलेटेड जितने भी पहले के रेलवेज के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं डिस्कशन करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्राइप ऑफ पीएच पेपर द कलर ऑफ द स्ट्राइप इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा, ये हो गया बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे अगर मैं पीएच पेपर में रखूं, अब ये पीएच क्या है, तो पीएच पेपर क्या होता है, ये एक ऐसा स्केल है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है या कौन न्यूट्रल है। ठीक है, मतलब देखो पीएच स्केल जो हमारा होता है ना, उसमें 0 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, बीच में 7 होता है। ठीक है, तो अगर उस स्केल का वैल्यू मतलब पीएच का वैल्यू जो है 0 से लेके 7 तक अगर आए तो उसे हम कहेंगे वो एसिड है, यानी कि वो अम्ल है। ठीक है, अगर 7 से लेकर 14 तक आए तो उसे हम कहेंगे बेस है, यानी कि वो क्षार है। और अगर वो 7 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि ये है न्यूट्रल। ठीक है, यानी कि ये है उदासीन। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है हमारा वो कौन सा कलर शो करेगा। ठीक है, उसमें जो पीएच स्केल में जो नंबर आएगी वो कौन से नंबर की होगी। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है ना वो न्यूट्रल होता है, यानी कि वो सॉल्ट है। ठीक है, जो न्यूट्रल है, तो इसका कलर जो है वो चेंज होगा ही नहीं, दैट इज इट डज नॉट चेंज। ठीक है, कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है ग्रुप D 2018 में पूछी गई है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली। ठीक है, अब देखो बेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस एसिड के जस्ट उल्टा जो होता है वो उसे बेस कहते हैं, यानी कि इसे क्षार कहते हैं। ठीक है, और इसमें जनरली क्या प्रेजेंट रहता है, OH। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो प्रेजेंट रहता है, या किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो जो हमें मिलेगा उसे भी हम बेस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो एक नया टर्म आ जा रहा है जिसका नाम है एल्कली। अब ये एल्कली क्या है, तो मैं एक एग्जाम्पल दे दूं।
मान लो मैंने एक बेस लिया है, ठीक है, मैंने एक बेस लिया है, इस बेस को मैं पानी में मिला देती हूँ, वाटर में मैं मिला दे रही हूँ, जिसके वजह से ये अच्छी तरह से घुल जा रहा है, ठीक है, ये घुल जा रहा है, या कह सकती हूँ ये डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये डिसॉल्व हो जाएगा, अगर ये अच्छे से घुल जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्कली। और मान लो मैं दूसरा कंडीशन ले रही हूँ कि अगर एक बेस है, उसे मैंने पानी में घोल दिया, मतलब पानी में डाल दिया, लेकिन वो घुला नहीं, ठीक है, नहीं घुला, यानी कि डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, तो वो अब एल्कली नहीं बनेगा, वो एल्कली नहीं बनेगा, वो बेस का बेस ही रहेगा, ठीक है। मतलब एक स्टेटमेंट में ऐसा कह सकती हूँ कि ऑल एल्कलीज आर बेसेस, ठीक है, सारे एल्कली बेस हो सकते हैं, सारे एल्कली बेस हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये बेस है और बेस में ही हमने पानी मिलाया तो एल्कली बन गया। बट सारे बेसेस एल्कली नहीं हो सकते, देखो कुछ बेसेस जो है जो पानी में नहीं घुल रहे हैं वो एल्कली नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑल एल्कलीज आर बेसेस, बट ऑल बेसेस जो होंगे, ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप अच्छे से याद रखना और सिंपल तरीके से याद रखना कि बेसेस जो पानी में घुल जाए वो एल्कली है, जो नहीं घुले वो एल्कली नहीं है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट एन एल्कली, कौन एल्कली नहीं है। अब देखो ये क्या है, NH4OH, मतलब जिसे हम कहेंगे एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये है हमारा एमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर NaOH, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। KOH, ये है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये है C2H5OH, तो ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, देखो बता रही हूँ मैं, बेस में OH होता है तो OH यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इसमें भी OH है, लेकिन ये जो OH है ये अलग है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ये एक एल्कोहल है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं इस पर भी एक वीडियो डालने वाली हूँ। तो ये है एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल एक एल्कली नहीं होता, तो सही उत्तर होगा यहाँ हमारा ऑप्शन बी, एल्कोहल, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, आप याद रखना फॉर्मूला क्या है इथाइल अल्कोहल का, C2H5OH, ठीक है। आप देख सकते हो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB के थ्रू जेई के एग्जाम में पूछी गई है 2019 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, द बेसिस चेंज द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स डू डैश कलर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये एक इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर्स हमें बताते हैं, ठीक है, ये हमें बताते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिड है, ठीक है, अम्ल है, बेस है, क्षार है, या तो वो सॉल्ट है यानी कि लवण है, या न्यूट्रल है, ठीक है, सॉल्ट नहीं भी तो क्या वो न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक इंडिकेटर अगर मिल जाए तो हम उसे देखकर बता सकते हैं कि वो एसिड होगा, बेस होगा, या सॉल्ट होगा, या न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो बेसिस के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर एक बेस यूनिवर्सल इंडिकेटर में का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो इसे कौन से कलर में चेंज कर देगा, ठीक है। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ ऑप्शन बी, ब्लू कलर में चेंज कर देगा। याद रखना बेस जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बी याद रखना, ओके। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई 2019 में ये पूछी गई है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है, एल्कलाइन इन नेचर मतलब वही एल्कली होना, ठीक है। और एल्कली कौन होते हैं, एल्कली वही होंगे जो बेसेस होंगे, ठीक है। तो सिंपल, आप अगर एल्कलाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल ये देखो कि बेस कौन है, ठीक है। HCl ये क्या है, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HNO3 ये क्या है, ये तो नाइट्रिक एसिड है। H2SO4 ये क्या है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है। मतलब ये तीनों एसिड्स हैं और बच गया हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है तो उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर डी, ठीक है। ये भी जेई 2019 में क्वेश्चन पूछी गई है। तो सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, तो आप उस पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। ऑड कौन है, सबसे अलग कौन है इन ऑप्शंस में, वो हमें बताना है। एक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है CuOH(2), ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड, चलो मैं बता देती हूँ, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये होगा हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है हमारा एमोनियम NH4, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ZnOH(2) क्या है, ये है जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो ये तो सबके सब हाइड्रोक्साइड है। अभी मैंने क्या बताया कि जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो बेस हुआ, ठीक है। तो फिर इसमें अलग क्या है,
अलग ये है कि जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ना, ये थोड़ा डुअल कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, डुअल कैरेक्टर, डुअल कैरेक्टर का मतलब क्या कह सकते हैं हम, ये दो तरह का नेचर शो करता है। ठीक है, दो तरह के नेचर होते हैं, बिहेवियर होते हैं। ठीक है, दो तरह का व्यवहार ये करता है। ठीक है, अब दो तरह का व्यवहार कैसे कर रहा है, जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये एसिड के जैसा भी होता है। ठीक है, एसिड के जैसा भी है और ये बेस के जैसा भी है। ठीक है, मतलब दोनों के जैसा है। इसे हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बेस है या ये सिर्फ एसिड है, ये दोनों के जैसा शो करता है कैरेक्टर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार करे उसे हम एम्फोटेरिक कहेंगे। अब आपको ये भी याद रखना है कि एम्फोटेरिक कौन कौन होते हैं। तो एक तो जिंक हो गया, मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड ले लो। ठीक है, जिंक का हाइड्रोक्साइड ले लो, या तो जिंक का ऑक्साइड ले लो, या सिर्फ जिंक ले लो, ये सब के सब हो गए एम्फोटेरिक। दूसरा है एल्यूमिनियम ले लो, या तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड ले लो। ठीक है, या तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लो, ये सब के सब एम्फोटेरिक है। तीसरा ले लो आप लेड। ठीक है, लेड ले लो, या लेड का हाइड्रोक्साइड ले लो, या तो फिर लेड का ऑक्साइड ले लो, ये सब के सब है एम्फोटेरिक। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मार्क कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक क्या होता है। तो एम्फोटेरिक मतलब ऐसे चीज़ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होंगे, चाहे वो तत्व हो या कंपाउंड हो, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, जिनका डुअल कैरेक्टर होता है, यानी कि दो तरह का व्यवहार वो करते हैं। ठीक है, वो एसिड के जैसे भी रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो रहती है एसिड के जैसे भी होती है और बेसिस के जैसे भी होते हैं। ठीक है, क्या क्या है वो अच्छे से याद रखो, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। अब जिंक का हाइड्रोक्साइड ले लो या ऑक्साइड ले लो, सिमिलरली एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी, ऑक्साइड भी, लेड का हाइड्रोक्साइड भी, ऑक्साइड भी, ये सब के सब एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी ऑप्शंस जो है ये सब क्या है, ये सब बेस हैं। ठीक है, ये सब के सब बेस, ऑप्शन ए बी और सी ये सब के सब बेस हैं। लेकिन ऑप्शन डी जो है हमारा ये बेस नहीं है, ये भी याद रखना। मतलब ये सिर्फ बेस नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे बेस नहीं है, ये सिर्फ बेस नहीं है, ये एसिड भी होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर। अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया था ना कि मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, अगर हमें मेटालिक ऑक्साइड मिल रहा है तो ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, बेसिक इन नेचर या अल्कलाइन इन नेचर कह सकते हैं। ठीक है, अल्कलाइन होता है, मीनिंग दे रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन मेटालिक ऑक्साइड इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। मतलब ये है कि कोई बेसिक ऑक्साइड ले लो, मान लो मैं लेती हूँ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, इसके साथ अगर मैं कोई एसिड लेती हूँ HCl, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा NaCl और साथ में H2O। ठीक है, मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, उदासीनीकरण है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक बेस एक एसिड से जा मिलता है, रिएक्ट करता है, और एक सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ध्यान से सुनो जो बता रही हूँ, ये उदासीनीकरण एक मतलब रिएक्शन है जिसमें एक बेस जो है एसिड के साथ मिलेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है कि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड अगर हम लोग लेते हैं तो वो एल्कलाइन होता है, यानी कि वो बेसिक होता है। और इसका मतलब हुआ कि जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अब ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक ऑक्साइड इज डिफरेंट। अब यहाँ पे डिफरेंट कौन है, सबसे अलग कौन है। ठीक है, तो देखो जस्ट प्रीवियस वीडियो में अभी जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ एम्फोटेरिक के बारे में, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखकर अब बताओ आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। तो सही उत्तर क्या है यहाँ हमारा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड ये सब के सब बेस हैं। इसे अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करूं तो मुझे सॉल्ट और वाटर मिलेगा, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड हो जाएगा जो सिर्फ बेस नहीं है। ठीक है, ये एसिड के जैसा भी रिएक्ट करता है। अब देखो मैं इसका प्रूफ देती हूँ आपको। ठीक है, क्या है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर मैं एक एसिड के साथ यूज करूँ, इस्तेमाल करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा पता है, AlCl3 प्लस वाटर मतलब H2O। ठीक है, अब मैं इसे एक बेस के साथ रिएक्ट करवाती हूँ। ठीक है, Al2O3 प्लस NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो भाई अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इसके साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊँ तो मुझे मिल जाएगा NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ठीक है, अब एकदम ध्यान से देखो मैं क्या बता रही हूँ, ये हमारा क्या है, बेस है और ये हमारा है एसिड। ठीक है,
बेस और एसिड को मिलाने पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उदासीनीकरण रिएक्शन होगा, जिसमें एक सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है, वाटर, जल बनेगा। ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और ये है एसिड, ठीक है। जो एसिड और बेस रिएक्ट करके, फिर से देखो यहाँ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसे कहते हैं, ये एक सॉल्ट बना और H2O ये पानी बन गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये भी देखो वही है Al2O3, लेकिन इसका बिहेवियर जो है, इसका व्यवहार जो है दो तरफा हो रहा है, ठीक है, दो तरीके से व्यवहार कर रहा है। एक रिएक्शन में ये बेस बन जा रहा है और दूसरे रिएक्शन में ये बन जा रहा है एसिड। तो इसी तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। मतलब जो बेस और एसिड दोनों तरीके से, दो रूप जिसके हों, ठीक है, दोनों तरीके से ये एक्ट कर रहा है, तो यही हो गया सबसे अलग यहाँ पे, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जो है एलपीएल टेक्नीशियन 2018 में ये पूछी गई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है। फिनोप्थिलीन टर्न्स पिंक इन सोप सॉल्यूशन। अब जो फिनोप्थिलीन क्या होता है, ये पानी की तरह एक केमिकल है कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये है इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब ये बता देगा हमें कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है, ठीक है। तो फिनोप्थिलीन को अगर हम सोप सॉल्यूशन में डालते हैं, सोप सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा बेस होता है, मतलब बेस में अगर डालते हैं तो वो पिंक में टर्न हो जाएगा, ठीक है, पिंक कलर शो होगा, एक्चुअली वो पानी के जैसा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये सही है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, किसी भी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिला दो तो जो ऑक्साइड हमें मिलेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एसिडिक होगी, मतलब वो एसिड के जैसा बिहेव करेगा। जैसे मान लो मैं लेती हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या मिल रहा है मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस तरह का गैस है, ठीक है, तो आप बताओगे ये एक अम्लीय गैस है, ठीक है, अम्लीय गैस, यानी कि ये एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हुआ। लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड, लेमन में भी एक एसिड होता है ऑर्गेनिक जिसका नाम है सिट्रिक, तो ये भी स्टेटमेंट चलो सही हुआ। द एल्कलाइन नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखो फॉर्मूला गिवन है NaOH। अब कहा गया है कि इसका जो एल्कलाइन नेचर है, यानी कि इसका जो बेसिक नेचर है वो Na के वजह से है। कैसा है, अगर मान लो मैं NaCl ले रही हूँ तो इसमें भी तो Na है, इसे भी तो बेसिक होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये बेसिक तो नहीं है, ये है सॉल्ट, ये है उदासीन, ठीक है। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्कलाइन नेचर किसके वजह से है, बेसिक नेचर किसके वजह से है, तो ये OH के वजह से, ठीक है, किसके वजह से है, हाइड्रोक्साइड के वजह से, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, तो यही हुआ हमारा सही उत्तर, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट ऑफ एल्कली। अब इसमें भी पूछा गया है कि कौन एल्कली की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि बेस की प्रॉपर्टी नहीं है। देखो मैं एक बार बता दूं, एल्कली वर्ड देखकर अब घबराना मत, एल्कली और बेस का मतलब एक ही चीज होता है, ठीक है। दे रिएक्ट विथ एसिड एंड न्यूट्रलाइज देम, बेसिस जो है ये एल्कली है, एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करते हैं, हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। दे कन्वर्ट रेड लिटमस ब्लू, ये रेड को ब्लू में कर देंगे, ठीक है, बी याद रखो, ठीक है, बेस ब्लू ऐसे याद रखना, तो हाँ ये भी सही बता रहा है। दे कन्वर्ट ब्लू टू रेड, अब देखो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ब्लू को ये रेड नहीं करेगा, ब्लू को ये ब्लू में ही छोड़ देगा, और अगर रेड है तो उसे ब्लू कर देगा, ठीक है, लेकिन ब्लू ही होगा ये। नेक्स्ट है दे टेस्ट बिटर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। पूछा गया था नॉट ऑफ एल्कली, कौन नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हुआ। अब आप देख सकते हो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन दोनों एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, ठीक है, बारी बारी से दोनों एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आ रही हूँ ये सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एल्कली, ठीक है, कौन सही नहीं है, फिर से वही पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दे आर सार इन टेस्ट, कोरोसिव, एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट या सोपी टू टच, तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, सार इन टेस्ट। ये खट्टे टेस्ट का नहीं होता, खट्टे टेस्ट का कौन होता है, वो एसिड होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है, ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख लो, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो भी मैं डिस्कशन कर रही हूँ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली, फिर से वही बताया गया कि कौन प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत होगा। तो दे मेक रेड लिटमस ब्लू, ये रेड को ब्लू बना देते हैं, ठीक है, तो ये सही है, ट्रू है। दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर, मतलब किसी बेस को अगर हम पानी में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तो क्या हमें हाइड्रोजन आयन मिलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, ऐसा हमने पढ़ा था एसिड में पढ़ा था,
कि एसिड को अगर वाटर में मिलाओगे तो हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शंस, मतलब कौन ऑड है। ठीक है, कौन थोड़ा अलग है। ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा है CH3COOH जिसका नाम है एसिटिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो अब सब में अलग क्या है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो अलग क्या हुआ भाई, तो अलग हुआ हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ये हुआ हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी अलग सही उत्तर क्यों है, क्योंकि ये सबसे अलग है, ये बेस है। ठीक है, और बाकी सब के सब जो थे सब एसिड्स। ठीक है, अब देखो ये ग्रुप डी 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछी गई है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है हमें बताना है, कौन सही है कौन गलत। एन एल्कली इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ OH आयन, मतलब देखो क्या है, जैसा भी मैं यहाँ पे बता रही थी आपको। ठीक है, इस स्लाइड में देखो कि अगर एक एसिड को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो H+ आयन मिलता है। ठीक है, देखो एक एसिड को अगर मैं वाटर में मिला रही हूँ तो मुझे H+ आयन मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बेस को पानी में मिला दूं तो मुझे OH- आयन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो लिखा हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ OH- फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसे हम एक स्ट्रॉन्ग एल्कली कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एसिड में हमने पढ़ा था ना वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दुर्बल और प्रबल, तो वैसे ही इसे हम प्रबल बेस कह सकते हैं, सॉरी यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं, जो क्या कर रहा है OH को ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स OH- मुझे दे दे रहा है। ठीक है, मतलब 100 OH- दे दे रहा है। दूसरा है एल्कली दैट इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH- आयन। अब देखो जो ऐसा एल्कली जो पार्शियली आयनाइज हो रहा है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो वीक है, ठीक है, वो क्या करेगा, कम OH आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल गलत दे दिया गया है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ना स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, आप वो याद रखना, या स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज कहाँ दे दिया, ये तो बेस में दे दिया, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये फॉल्स है हमारा। ठीक है, तो क्या होगा, ओनली ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है हमारा। ये भी देखो आप ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली, कौन एल्कली है, ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो सबके सब हाइड्रोक्साइड है, मैंने शुरुआत में बताया था, जिसमें OH- है वो हो गया हमारा बेस। ठीक है, वो हो गया हमारा बेस, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, एल्कली। एल्कली के बारे में मैंने क्या बताया था कि एल्कली वो होंगे जब बेस को हम पानी में मिला दें और ये अच्छे से घुल जाए। ठीक है, अच्छे से अगर घुल जाए तभी हम कहेंगे कि हाँ वो एल्कली बन रहा है, यानी कि सबके सब बेस नहीं घुलते हैं, कुछ बेसेस होंगे जो पानी में नहीं घुलेंगे, और अगर वो पानी में नहीं घुलेंगे तो वो एल्कली भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एल्कली नहीं है, जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो मैंने बताया ये एम्फोटेरिक है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड भी एल्कली नहीं है, तो सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये है हमारा एल्कली। ठीक है, अब देखो ये ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है हमसे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली इज फॉल्स, फिर से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू को क्या ये रेड करता है, तो चलो यही मिल गया हमें सही उत्तर, ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है, ब्लू को ये कभी रेड नहीं करेगा। ठीक है, बी मैंने बताया, ब्लू को ब्लू में चेंज करेगा, बेसिस ब्लू। ठीक है, एल्कली का बिटर टेस्ट होता है, ये ट्रू है, सॉफ्ट टू टच ये भी ट्रू है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ये भी ट्रू है। ठीक है, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है। नेक्स्ट है, देख सकते हो आप रिपीटेड क्वेश्चंस कितने हैं, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से कितने सारे क्वेश्चन फ्रेम किए गए, भले अलग अलग है लेकिन कितने सारे फ्रेम किए गए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन फिर से वही है, एल्कली जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, ठीक है, उससे हम स्ट्रॉन्ग एल्कली कहेंगे, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे जो पार्शियली आयोडाइज हो, ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, ऐसा नहीं है कि दोनों क्वेश्चन सेम है, पढ़कर देखो क्या है, एन एल्कली दैट इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ OH। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ OH+ आयन। अब देखो यहाँ पे गलत मिल जा रहा है,
OH प्लस तो पहली बात हमारा होता ही नहीं है, ठीक है, OH माइनस आयन होता है। तो फिर से स्टेटमेंट ए बस सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को, ठीक है। ऐसे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे टॉपिक्स के मिलेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के स्पेशल साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी की तरफ से यानी कि रेलवेज के तरफ से जो एनटीपीसी है, इसके एग्जाम और ग्रुप डी के एग्जाम्स भी काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। मतलब बहुत ही जल्द ये दोनों एग्जाम्स होने वाले हैं। साथ ही जो मेंस है एएलपी और टेक्नीशियन का, वो भी जल्द ही होगा। तो अगर आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो साइंस का वेटेज उसमें ज़्यादा होता है, यानी कि आपको साइंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री ने साइंस के स्पेशल क्लासेस अरेंज की हैं, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कशन किया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने मैटर टॉपिक लाया था, ठीक है। मैटर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने डिस्कशन किए, ठीक है। तो आप जाकर इसे हमारे चैनल में देख सकते हैं। साथ ही मैंने एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है, इसका जो भी एक्सप्लेनेटरी पार्ट है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। लवण से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आरआरबी के तरफ से, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो कॉमन सॉल्ट पहले होता क्या है ये जान लो। तो कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है कॉमन सॉल्ट। तो आप बस यहाँ देखकर बता सकते हो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सोडियम है Na और क्लोराइड हो गया Cl, यानी कि ऑप्शन बी हो गया सही उत्तर, ठीक है। HCl क्या है। HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जितने भी ऑप्शन है इन सब के बारे में मैं बताते जा रही हूँ। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। KOH क्या है। KOH है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर NaOH क्या है। तो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। OH जहां आ गया वो हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देखो ये पता चल रहा है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ये एसिड है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दोनों हैं बेसेस, ठीक है। जिसमें OH लग जाता है वो बेस हो जाते हैं। और सोडियम क्लोराइड क्या है। तो ये है सॉल्ट। तो ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए। देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन आरआरबी के थ्रू पूछी गई है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग सकता है या सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो आगे क्या है। इन जनरल हाउ कैन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बी रिटन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या है। तो ये है उदासीनीकरण, ठीक है। मतलब दो चीजों को मिलाकर एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, एक न्यूट्रल चीज लेकर आना, ठीक है। तो अब ये न्यूट्रल आएगा कैसे। तो हम लोग करते क्या है, एसिड को बेस से मिला देते हैं, ठीक है। एसिड को बेस से मिला देते हैं। बेस का मतलब एल्कली भी लिख सकते हैं, ठीक है। एसिड को बेस से मिलाने पे हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा सॉल्ट और वाटर, ठीक है। मतलब लवण मिलेगा और पानी मिल जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ देखो आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन बी। एल्कली और एसिड को मिलाओगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में आरआरबी की तरफ से पूछी गई है। अगला प्रश्न है, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये रिएक्शन पूछा गया है कि मेटल्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या मिलता है। अब देखो मैं इसे ना एक एग्जाम्पल से बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने एक मेटल लिया है सोडियम, इसे मैं रिएक्ट करवा रही हूँ सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, H2SO4। अब क्या होगा, सोडियम जो है हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस मतलब इसे धक्के देकर निकाल देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ताकतवर है, ऐसा कह सकते हो। और जो हाइड्रोजन है ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है, ये कम रिएक्टिव है, या कह सकते हो कि ये वीक है, कमजोर है। तो सोडियम क्या करेगा, इसके प्लेस में खुद आ जाएगा, मतलब इसे हटा देगा और इसके प्लेस में आ जाएगा। तो क्या बन गया, ये Na2SO4 बन गया और जो H2 है वो बाहर निकल गया, ठीक है। देख सकते हो आप Na जो है H के प्लेस में आ गया और H को बाहर कर दिया, ठीक है।
तो ये Na2SO4 क्या है, ये है सॉल्ट, और H2 क्या है, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखोगे कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। एक और बात मैं बता दूं, ये मेटल कैसा होना चाहिए, ऐसे मेटल्स होने चाहिए जो एसिड से ज्यादा स्ट्रांग हो, आई मीन हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी ये इसे हटा सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कॉपर के साथ यही रिएक्शन करूं तो ये नहीं हो पाएगा, कोई रिएक्शन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर कमजोर है। ठीक है, लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, और ये ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन, तो ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसे हटा नहीं सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज एसिडिक। ठीक है, कौन सा सॉल्ट यहाँ पे एसिडिक है। अब देखो, एक बार मैं इन सब के बारे में बता दूं, जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, ऐसे तो 6 टाइप के होते हैं, लेकिन मेन आपको अभी 3 टाइप का याद रखना है। ठीक है, एक तो हो गया हमारा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, और फिर तीसरा होता है हमारा बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट जो है ये कैसे बनता है, एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा, तो एसिडिक सॉल्ट में अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले। ठीक है, सबसे पहले तो देखो सॉल्ट बनते कैसे, यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया सॉल्ट कैसे बनता है, ये एसिड और बेस को मिला दो तो बन जाएगा हमारा सॉल्ट। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, एसिड बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट कैसा बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और एक वीक बेस ले लो। ठीक है, तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो एक एसिडिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट वैसा होगा जब हम एक स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं और वीक एसिड को लेते हैं। ठीक है, वीक एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो बेसिक होगा। न्यूट्रल कैसे बनेगा, तो न्यूट्रल 2 तरीकों से बन सकता है। पहला हो गया कि आप ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, आप ले लो वीक एसिड, ठीक है, और वीक बेस। ठीक है, मतलब अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो तो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो एसिडिक सॉल्ट, अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो तो बेसिक सॉल्ट। इतना बस आपको याद रखना है। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, मतलब इस टाइप का स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो बना है। ठीक है, तो सही उत्तर है यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट। क्यों मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि ये बना है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से और सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ये तो है काफी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है, इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट बनाता है। सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा, ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से और कार्बोनिक एसिड से H2CO3। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा एक बेसिक सॉल्ट। ठीक है, सोडियम एसीटेट जो है ये भी एक बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। एमोनियम फॉस्फेट जो है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी ALP टेक्नीशियन 2018 में एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है NaCl इज अ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये बताया गया है। अब ये किन चीज से बना हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड किससे बना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोराइड अगर लिखा हुआ है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आप हमारे वीडियो को जाकर डिटेल में दे सकते हैं जहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था कि कौन से बेसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से बेसेस वीक होते हैं, सिमिलरली कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन से एसिड वीक है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको याद रखना है ये सब कुछ, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बस आपको उत्तर मिल गया यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड किससे बना है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी गई है ALP टेक्नीशियन में। नेक्स्ट द फूड सॉल्ट NaCl इज मेड अप ऑफ। तो अभी जस्ट हमने देखा, अगर मान लो यहाँ पे ये नहीं लिखा रहता, सिर्फ लिखा रहता फूड सॉल्ट इज मेड अप ऑफ, तो आपको समझना होगा कि जो टेबल सॉल्ट हम यूज करते हैं, जो नमक हम खाते हैं वो क्या है, वो सोडियम क्लोराइड ही है। उसमें कुछ और मिक्सचर्स भी होते हैं लेकिन ज्यादातर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि NaCl होता है। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया ना कि सोडियम क्लोराइड कैसे बना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो बस आंसर आपको यहाँ भी मिल गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन ए। ठीक है,
देख सकते हो आप, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन सॉल्ट ईटेन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जिस सॉल्ट को हम खाते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम अभी जस्ट हमने बताया सोडियम क्लोराइड है। फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2 बाइकार्बोनेट, सॉरी NaHCO3, ठीक है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaOH, ठीक है। सोडियम सैलिसाइलेट जो है ये एक ऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड से ये बना है, सैलिसिलिक एसिड एक होता है उससे ये सॉल्ट बना है, ठीक है। नेक्स्ट है हुज केमिकल फॉर्मूला इज NaCl, फिर से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, NaCl किसका केमिकल फॉर्मूला है, अमोनिया का है, बिल्कुल नहीं, अमोनिया का फॉर्मूला तो होता है NH3। वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O। शुगर का फॉर्मूला होगा C12H22O11, तो बच गया कॉमन सॉल्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन से देख सकते हो NTPC LP टेक्नीशियन सारे एग्जाम्स में NaCl सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक सॉल्ट आइस, सॉल्ट आइस किससे बनाते हैं, अब ये सॉल्ट आइस होता क्या है, ठीक है। तो आपने देखा होगा या कभी ऐसा सुना होगा कि बर्फ के टुकड़े पर, ठीक है, बर्फ के टुकड़े पर अगर हम नमक डाल दें, ठीक है, सॉल्ट डाल दें यानी कि लवण डाल दें, नमक डाल दें, तो क्या होता है ये बहुत देर तक सॉलिड रहता है, ठीक है, मतलब ये जल्दी मेल्ट नहीं होगा, ये जल्दी पिघलेगा नहीं, ठीक है, तो उसे हम सॉल्ट आइस कहते हैं। बहुत अच्छा मिक्सचर होता है ये, आइसक्रीम्स जो लोग बेचते हैं, ठीक है, वो अपने साथ ये सॉल्ट आइस कैरी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, किससे बनता है ये, तो सॉल्ट, हाइड्रोजन, कॉस्टिक सोडा या सिट्रिक एसिड, सिंपल आंसर है यहाँ पे सॉल्ट से ये बनेगा, ठीक है। NTPC के 2016 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन एल्कली, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन से आप देख सकते हो, एक एसिड और बेस को, एल्कली को रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब देखो एक और चीज मैं बता दूं कि ये रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो चलो मैं एक एसिड लेती हूँ HCl और एक एल्कली ले लेती हूँ NaOH। अब देखो यहाँ होगा ऐसा कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, ठीक है। अभी उदासीनीकरण रिएक्शन में देखो होगा क्या कि HCl, H और Cl के बीच का जो बॉन्ड है और Na और OH का जो बीच का बॉन्ड है ये टूटेगा, सबसे पहले ये बॉन्ड्स टूटेंगे। बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, ये जो H है ये OH के साथ जा मिलेगा, मतलब क्या हो गया, HOH हो गया, जिसे हम वाटर कह सकते हैं, H2O कह सकते हैं। और ये जो Na है ये Cl के साथ जा मिलेगा, जो बन गया NaCl। तो देख सकते हो NaCl क्या है, सॉल्ट है, और वाटर H2O बन गया। तो यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पे एसिड और एल्कली, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। अगला प्रश्न है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, कोई एसिड जो है अगर वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो डैश एंड डैश आर प्रोडक्ट, दो चीज हम यहाँ पे मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ लिख दिया है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। क्या है मेटल ऑक्साइड्स होते क्या है, ये सिंपल होते हैं बेसिस, ठीक है। तो बेसिस अगर ये हैं तो एसिड और बेस का रिएक्शन हमने देखा ही, क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा, फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं इसे। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म अ सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट तो नहीं बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करोगे तो एक सॉल्ट बनेगा, बट इट इज नॉट अ सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन सी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी जस्ट मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने पे सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो ग्रुप डी, NTPC ये सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्ट whose pH value of an aqueous solution is less than 7। अब अगर लिखा हुआ है कि pH वैल्यू लेस देन 7 है, मतलब वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। होप आपको pH का मतलब पता है, इसके पीछे भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। pH जो है ये 0 से लेकर 14 तक एक स्केल होता है, नंबर्स लिखे होते हैं, बीचों बीच होता है 7, तो 1 से लेके 7 या 0 से लेके 7 तक अगर वो नंबर आ रहा है तो दैट मीन्स वो एसिडिक है, ठीक है, अम्ल है। अगर 7 से 14 तक आ रहा है तो वो क्षार है यानी कि बेस है, और अगर 7 आ रहा है तो वो है न्यूट्रल यानी कि सॉल्ट है, ठीक है, मतलब लवण भी कह सकते हैं।
तो यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 7 यानी कि 7 से कम, तो कहीं ना कहीं एसिडिक सॉल्ट के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सा सॉल्ट यहाँ पे एसिडिक होगा? ठीक है, तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक होगा। अब देखो मैंने अभी जस्ट बताया एसिडिक सॉल्ट कब बनते हैं, जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस ले लें। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक बेस है NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देखो दो बार ये पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों ग्रुप डी के 2018 एग्जाम में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉल्ट्स आर करेक्ट। ठीक है, सॉल्ट से रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? सॉल्ट हैव pH वैल्यू 1, बिल्कुल नहीं, अभी मैंने यहाँ पे जस्ट बताया ना कि सॉल्ट जो है उसका pH वैल्यू 7 होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ गलत है। नेक्स्ट है सॉल्ट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड एल्कली एंड रिएक्ट इंटेंसली विथ मेटल्स। तो देखो ये तो ठीक है, सॉल्ट एसिड और एल्कली को मिलाने से मिलता है, लेकिन ये मेटल्स के साथ इंटेंसली बहुत अच्छे से रिएक्ट करे ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ सॉल्ट्स रिएक्ट करते हैं, नहीं तो नहीं होता। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने पे हमें कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl मिलता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड एल्कली बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये ऑप्शन हुआ हमारा सही उत्तर। ठीक है, अब ये देख सकते हो, अब ग्रुप डी 2018 में RRB के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा गया है। What happens as a result of a reaction between acid and an alkali? एसिड और एल्कली को रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? बार बार मैंने ये आंसर बताया है, तो आप अब हमें इसे कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज और साथ में उनके PYQs भी। तो धन्यवाद।